Lecture number 1 Mathematics Class 9th Senior. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. So today we will do exercise 5.3 of chapter 5. SLOs. After the completion of this exercise you will came to know about remainder theorem and हम recap लेंगे factors का कि factors क्या होते हैं and at last you will be able to solve problems related to this topic. Okay students, we will discuss remainder theorem in this exercise. The question is what is remainder theorem कि remainder theorem आपके पास होता क्या है. इसका पर्पस ये होता है कि आप लॉन्ग डिवीजन से हम बचने के लिए इसको यूज़ करते हैं. द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, कोई भी पोलिनोमियल को उसने नेम दे दिया एफ ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल. अगर वो किसी लीनियर पोलिनोमियल के साथ लाइक मैं ये कह देती हूँ कि एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस 1, ये एक आपके पास पोलिनोमियल हो गया और इसको मैं कह देती हूँ कि x प्लस 1 से अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल. ठीक है, और यहाँ पे उसने लीनियर पोलिनोमियल की एग्जांपल दे दी और a आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है. द रिमाइंडर ऑफ दैट डिवीजन विल बी इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ ए. तो हम जो उसका रिमाइंडर जो कंसीडर करेंगे वो क्या होगा कि x प्लस 1 है जैसे यहाँ पे और वहाँ पे x प्लस ए दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास क्या आ जाता है, माइनस ए आ जाता है. और यहाँ पे क्योंकि x माइनस वाई हम जनरली लिखते हैं x माइनस ए सॉरी, तो आपके पास ये x इक्वल्स टू ए आ जाता है. तो जहाँ जहाँ पे x होगा उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a. तो वो जो पोलिनोमियल होगी उसकी शेप क्या हो जाएगी आपके पास, f ऑफ a हो जाएगी. क्लियर. और अगर मैं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1. तो जहाँ जहाँ पे x होगा मैं वहाँ पे माइनस 1 पुट करूँगी. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड अ रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिविजिबल बाय x माइनस 2. आपको एक पोलिनोमियल गिवन है जो कहा गया है कि वो डिविजिबल होगा लीनियर पोलिनोमियल दैट इज़ x माइनस 2. तो आपने रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर फाइंड करना है. ठीक है, तो हम लेट कर देते हैं जो पोलिनोमियल उसको हम p ऑफ x लिख देते हैं. यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ आप जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो वो उसी का आता है, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है तो हम यहाँ पे x लिख देंगे. अगर y होती तो हम y लिख देते. 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6. और रिमाइंडर थ्योरम के भी मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी. जो लीनियर हमारे पास होता है, फैक्टर होता है या फिर आप ये कह लें कि लीनियर पोलिनोमियल होता है, उसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू हम ड्राइव करते हैं. और उसने क्या कहा था कि कोई भी जो पोलिनोमियल होगा उसका जो फैक्टर होगा वो चीज़ आ जाती है आपके पास p ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2. ठीक है, इट्स मीन कि हमने जो रिमाइंडर होगा वो इसका p ऑफ 2 के इक्वल होगा. तो जहाँ जहाँ पे पोलिनोमियल में x होगा वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी, 2 पुट करूँगी. ठीक है, तो 3x क्यूब था तो यहाँ पे 2 क्यूब आ जाएगा एंड 2 स्क्वायर था, x स्क्वायर था 2 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 2 और इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास 4 आ जाता है. दैट इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल. ओके, पार्ट नंबर 4 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10 इज़ डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1. यहाँ पे भी लीनियर आपके पास क्या होता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है. तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, लास्ट क्वेश्चन में भी 1 ही थी. तो हम लेट कर देंगे कि जो पोलिनोमियल है वो p ऑफ x था आपके पास और रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने जो लीनियर फैक्टर था, लीनियर पोलिनोमियल था सॉरी, उसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया. तो प्लस 1 था, यहाँ पे आगे माइनस 1 हो जाएगा एंड उसके बाद आपने 2 को डिवाइड करना है बोथ साइड्स पे. यू विल गेट x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. अब हम क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल थे उसमें हमने ये x की वैल्यू पुट कर देनी है. तो p जो x की जगह हम पुट करें, p ऑफ x था तो x की वैल्यू क्योंकि माइनस 1/2 आई है तो हम उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस 1/2. सो 2x, x की जगह माइनस 1/2 माइनस 1 और होल क्यूब था प्लस 6 3 प्लस 4 इंटू एक्स था माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 10. ये 2 से कैंसिल हो गया, माइनस 1 का होल क्यूब और इसकी कटिंग होगी 2 1 2 2 2 4 एंड 3 माइनस 2 हो गया प्लस माइनस 10. उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपके पास माइनस 2 होल क्यूब प्लस 6 1 स्क्वायर माइनस 10. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास माइनस 12 एज द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k. अब फैक्टर क्या होता है, जब आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ
डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। लाइक मैं कहती हूँ 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 12, सो 2 को जब मैं डिवाइड करूँगी 2 6 12 एंड रिमाइंडर विल बी 0। तो ये रिमाइंडर 0 जो है वो शो करता है दैट 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 12। अगर मैं 13 को डिवाइड कर देती हूँ इसी तरीके से 2 6 12, लेकिन इसका रिमाइंडर 1 आता है, दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इट्स मीन कि जो 2 है वो 13 का फैक्टर नहीं है। और अगर हम नॉर्मली इस तरीके से देखें भी तो वो हमें पता चलता है कि 2 उसका फैक्टर नहीं है। अब उसने कह दिया कि फैक्टर है, इट्स मीन कि अगर वो फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। हम ये पी ऑफ एक्स इसके लेट कर देते हैं जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके, और गिवन कंडीशन क्या थी कि x+2 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दैट इज़ पी ऑफ एक्स। सो जो हम जैसे x+2 को अपने 0 के इक्वल पुट करना है तो x इज़ इक्वल्स टू -2, तो इसका रिमाइंडर डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, 0 के। सो पी ऑफ -2 इज़ इक्वल्स टू 0, इट्स मीन कि वो पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, 0 के। तो जहाँ पे x था वहाँ पे आपने -2 पुट करना है, 3 - 2 होल स्क्वायर -4 के इंटू -2 -4 के स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एक आ जाती है इक्वेशन जो कि ये है। इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया, -4 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 12। यहाँ से मैं -4 जब कॉमन ले लूँगी तो 8 के स्क्वायर -2 के एंड -3 इज़ इक्वल्स टू 0। -4 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0। इसकी देन हमने फैक्टराइजेशन कर ली, के स्क्वायर -2 के -3 इक्वेशन थी, तो हमने 3 के ऐसे फैक्टर्स बनाने थे जिसको अगर मैं लाइक सब्ट्रैक्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 2 आना चाहिए। तो 3 और 1 ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर मैं इनको माइनस करूँगी तो 2 आएगा। जो ग्रेटर फैक्टर होता है आप उसको पहले लिखते हैं और -1 की एज इट इज़ ब्रैकेट में, क्योंकि हम 2 को ब्रेक कर रहे हैं। फिर ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 के प्लस 1 के -3 आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपके पास के कॉमन आ रहा है एंड लास्ट 2 टर्म्स में से 1 कॉमन आ रहा है, और इस पूरी एक्सप्रेशन में से देन आपके पास के -3 ऐसी टर्म है जो कि सेम है। तो के -3 इंटू के प्लस 1, और एक बार आपके पास के -3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एंड के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और दो वैल्यूज़ के की आ जाएंगी 3 एंड -1।